आज के इस नए वजाहती जायजे में आप सबको खुशामदीद। देखें, जब कोई कम्युनिटी सच्चे दिल से मिलकर काम करती है ना, तो वाकई कमाल हो जाता है। आज की इस निशस्त में हम अवेसिया एकेडमी की हालिया रफ़ाई और फ़िलाई खिदमात का एक तफसीली जायज़ा लेने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट महज कुछ खुश्क आदाद व शुमार पर मबनी नहीं है, बल्कि ये उन अहम संगे मील की कहानी है जो मुआशरे में एक ज़बरदस्त और मुस्बत तब्दीली ला रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन तमाम कामों की असल रूह क्या है, वो बुनियाद कहाँ से आती है जो लोगों को दूसरों की मदद करने पर मजबूर करती है। इस पर मुझे सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2699 याद आती है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना खूबसूरत इरशाद है कि अल्लाह ताला बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। सच पूछें तो यही वो रोशन और गहरी इखलाकी तालीमात हैं जो इन तमाम फिलाही सरगर्मियों को एक मजबूत सहारा देती हैं। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। इस रिपोर्ट को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, फलाही कामों की रूहानी बुनियाद। दूसरा, माशी रोजगार का फरोग। तीसरा, हंगामी और तिब्बी इमदाद। चौथा, तालीम और शादी के अखराजात में ताउन। और आखिर में देखेंगे आगे का फलाही रोड मैप। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी फलाही कामों की रूहानी बुनियाद। आसान अल्फाज में अपने अकीदे को अमली जामा कैसे पहनाया जाए। जब तक दिल में एहसास ना हो, आप दूसरों की तकलीफ नहीं समझ सकते। आप जरा इस नंबर पर गौर करें, 4,12,000 पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा की रकम। जी हाँ, बिल्कुल, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस बात की शानदार अक्कासी है कि जब कम्युनिटी के लोग अवेसिया एकेडमी पर एतमाद करके अपना हिस्सा डालते हैं तो किस कदर बड़े पैमाने पर वसाइल इकट्ठे होते हैं, और फिर यही रकम मुस्तहिकीन की जिंदगियों में आसानी लाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, माशी खुदमुख्तारी, यानी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना और रोजगार के जराए पैदा करना। ये बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। एकेडमी का मकसद सिर्फ एक दिन का खाना देना नहीं है, बल्कि मुस्तकिल रोजगार फराहम करना है। मिसाल के तौर पर देखें कैसे पंजाब के एक दूर दराज गांव में एक इमाम साहब को महज 11,000 रुपए की लागत से बर्फ के गोले और ठंडी बोतलों का काम शुरू करवाकर दे दिया गया। फिर कुछ लोगों के रोजगार से मुताल्लिक लाइसेंस और फीसों में मदद की गई। और ये सुने, 19 मई को एक ज़रूरतमंद शख्स को कमाने के लिए पूरे 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल लेकर दी गई। है ना कमाल? ये जाहिर करता है कि ज़रूरत के हिसाब से इमदाद का बेहतरीन तरीका कैसे वज़ा किया जाता है। चलें अब तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, तिब्बी और हंगामी इमदाद, यानी जब वक्त कम हो और कमज़ोरों की फौरी दादरसी करनी हो। कभी कभी हालात इतने संगीन होते हैं कि एक एक मिनट कीमती होता है। अब इन हंगामी सूरत हाल को देखें। एक फैमिली के इलाज के लिए फ़ौरन 25,000 रुपये दिए गए। एक बच्चे के इंतहाई ज़रूरी मेडिकल टेस्ट के लिए 5,000 रुपये फराहम किए गए। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे वाकई अंदर तक मुतासिर किया, वो एक बेवा माँ के बिजली का बिल था। सोचें, कनेक्शन कटने वाला हो और घर में अंधेरा छाने का डर हो, वहाँ फ़ौरन तौर पर 16,300 रुपये अदा करके उनकी परेशानी दूर की गई। ये महज बिल की अदायगी नहीं, ये किसी की इज्जत नफ्स और सुकून को बचाने की बात है। चौथा सेक्शन है तालीम और शादी के लिए ताउन, जो कि यकीनन मुआशरे के मुस्तकबिल में हमारी बेहतरीन सरमायाकारी है। अब ज़रा अखराजात की इस तकसीम पर नज़र डालें। 1,40,000 रुपये सिर्फ रमज़ान और ईद के बाद 2 बेटियों की बाइज्जत शादियों, उनके जहेज़ और फर्नीचर के लिए मुख्तस किए गए। एक गरीब बाप के लिए यह कितनी बड़ी फिक्र से आज़ादी है। इसके अलावा 35,000 रुपये दीनी तलबा और मुफ्ती कोर्स के तालिब इल्म की दरसी किताबों पर खर्च हुए और 1 लाख रुपये दीगर आम रफ़ाही और खिदमती कामों में लगाए गए। मतलब फंड्स को इतनी मुतवाज़न और बेहतरीन हिकमत अमली से इस्तेमाल किया गया है कि हर पहलू का ख्याल रखा जाए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी 5वें सेक्शन पर, मुस्तकबिल का लाहे अमल। आइए देखते हैं कि यहाँ से आगे का क्या मंसूबा है। आजकल महंगाई और बेरोजगारी का जो हाल है, हम सभी जानते हैं। अच्छे भले सफ़ेदपोश लोग खामोशी से परेशानी काट रहे हैं। तो इस मुआशी दबाव को देखते हुए एकेडमी ने 2 वाज़ेह कदम सोचे हैं। पहला ये कि 20 मुस्तहिक ख़ानदानों में 1 लाख रुपए का राशन बांटा जाएगा, यानी हर घर को 5,000 का राशन मिलेगा। इसमें ख़ास तौर पर सदात किराम की फैमिलीज़ और ज़कात के हकदार शामिल होंगे। और दूसरा कदम है ईद उल अज़हा की इमदाद, जिसमें नक़द रकम, आटा और बुनियादी चीज़ें फराहम की जाएंगी, ताकि इस मुश्किल वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दिलजोई की जा सके। यकीनन फिलाही कामों की ये शफाफियत और नीयत देखकर इंसान के अंदर भी एक तहरीक पैदा होती है। अगर आप भी इस मुनज़्ज़म रिफाही निज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं या महज मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक एकेडमी के बानी शान असलम साहब से राब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर है 0320
6874-073। तो इस पूरे जायजे के बाद मेरे जहन में एक बड़ा अहम सवाल उभरता है और मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर थोड़ा गौर करें। क्या मुसलसल और मकामी सतह की ये छोटी छोटी लेकिन मुनज़्ज़म फलाही कोशिशें वाकई मौजूदा दौर के इस खौफनाक महंगाई के सामने हमारे सबसे कमज़ोर तबके के लिए एक हतमी ढाल बन सकती हैं? मेरा तो यही मानना है कि जब वसाइल को हिकमत अमली और खुलूस नीयत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसके असरात वाकई दूररस होते हैं। आपका क्या ख्याल है? खैर, इसी सोच के साथ आज की इस नशिस्त को यहीं ख़त्म करते हैं। वक्त देने और सीखने के सफ़र का हिस्सा बनने का बहुत बहुत शुक्रिया।